अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो आने वाला सियासी पाकिस्तान का मंज़र और इसके अलावा पाक भारत के जो मामलात चल रहे हैं, स्पेशली सीज़ फायर और आने वाले दिनों में क्या भारत वापस से हम पे अटैक कर सकता है, इसके लिए स्पेसिफिक डेट्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि वजह ये है कि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए कौन डेट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूं कि मैं जो हूं एस्ट्रोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ। मैं पॉलिटिकल व्यू में नहीं जा रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ हूँ या मैं इंडिया के साथ हूँ। नो डाउट, एज पर्सन आई विल सपोर्ट पाकिस्तान, ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब मैं एस्ट्रोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट लेके चलता हूँ तो मैं टोटली एस्ट्रोलॉजी बेस के ऊपर बात कर रहा होता हूँ। तो आजकल काफ़ी लोग जो हैं पाकिस्तान के, जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की बात को मोटिव करके और एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके देंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से एस्ट्रोलॉजी को अगर आप एस्ट्रोलॉजी की तरह लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको उसके अलावा बात करनी है तो देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और इसी तरह इंडिया में भी ये हो रहा है कि लोग अपने मुल्क की खातिर एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके उसके ऊपर बयान दे रहे हैं। तो इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा लगता है कि आप एस्ट्रोलॉजी को पीछे रख के अपना बयान आगे रख रहे हैं। तो खैर, उन सब की मर्जी है, लेकिन मैं आपको अभी से क्लियर बता दूं कि मैं एस्ट्रोलॉजी बेस के ऊपर बात करूंगा। इसमें से काफ़ी लोगों को अच्छी भी लगेगी, काफ़ी को बुरी भी लगेगी, दैट्स फाइन। अच्छा, इसके अलावा मुझे जो पिछली जितनी भी वीडियो गई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि मैं बार बार तारीखें आगे पीछे कर रहा हूँ और डिफरेंट डिफरेंट डेट्स दे रहा हूँ। अगर आप मेरा वी लॉग जो शफ़क़त भाई के साथ होता है, कंटिन्यूसली हर डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये डेट्स मैं क्रिटिकल डेट्स के हिसाब से दे रहा हूँ कि इन तारीखों में खुदा ना खास्ता कोई वाक़या रहनुमा हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको जो बातें बताऊंगा, मेरे ख्याल से इस वक्त तक किसी ने नहीं की हैं। और मैं ये भी एक बात करना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग कॉपी पेस्ट बने हुए होते हैं। तो इस वजह से मेरी यही गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक सुनेंगे तो आपको मेरे ख्याल से काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और मैं किस बेस पे कर रहा हूँ। यही मेरा रीज़न होता है कि मैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आपके साथ शेयर करता हूँ, कि मैं ये हवाओं में फायर नहीं कर रहा हूँ या मुझे कोई किसी ने न्यूज़ नहीं दी है जिसको मैं फैला रहा हूँ। तो चलें आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं। बात ये है कि जो कॉम्बिनेशन पाकिस्तान के चार्ट में है, अब पाकिस्तान के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट मेथ हैं और उनके हिसाब से वो अपने अपने चार्ट्स बनाते हैं। तो पाकिस्तान का चार्ट मैं 1947 का लूँगा। अब काफ़ी लोग इस पे भी वो इत्तेफाक नहीं करेंगे, बोलते हैं 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया था, ईस्ट पाकिस्तान तो जो बांग्लादेश है। तो मेरा आपसे एक ही गुजारिश है कि जब कोई इंसान पैदा होता है, उसी टाइम पे उसकी एक ही दफ़ा जायचा बनता है। अगर वो ब्रेक होके नया, या तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता बिल्कुल टूट जाता, अलग अलग हिस्से हो जाते हैं, फिर उसका एक अलग जायचा बनता। पाकिस्तान वहीं पर ही है, पाकिस्तान का पार्ट अलग हुआ है। तो इसलिए मेरे हिसाब से मैं इसको 1947 के हिसाब से लूँगा। उसके हिसाब से अगर मैं लेता हूँ तो पाकिस्तान के जो जायचे में फर्स्ट हाउस आता है, जिसको असेंडेंट बोलते हैं, वो एरीज साइन है। मैं अभी आपके साथ शेयर भी करूँगा। और अगर जो मैंने वक्ती जायचा बनाया है, जिसको मैं अपने अक्सर वीलॉग में शेयर करता रहता हूँ, उसके हिसाब से पाकिस्तान का असेंडेंट पाइसेस बनता है। तो मैंने आज ना चाहते हुए भी एरीज असेंडेंट को लिया है, ताकि इस कन्फ्यूजन को भी थोड़ा क्लियर किया जाए कि हो सकता है मैं ऐसे ही वक्ती जायचे को बना के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ और ये शो कर रहा हूँ कि आने वाले दिन ख़राब है। लेकिन जब मैंने ये 1947 का जायचा जो मैं अभी शेयर करूँगा उसको बनाया, तो मुझे ऐसा लगा है कि अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान के लिए जो दिन है आने वाले, वो काफ़ी ख़तरनाक है। तो इसके अलावा इसमें 2-4 कॉम्बिनेशन और भी बहुत ख़तरनाक हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये है पाकिस्तान का जायचा जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ।
अ, अगर आप देखें तो इसमें एरीज असेंडेंट है पाकिस्तान का, जैसे मैंने आपको कहा था। और फोर्थ हाउस के अंदर, इसके अंदर वीनस, सन, मर्क्यूरी, सैटर्न है। अब मसला ये है, जो हमारी मेजर दशा चल रही है वीनस की चल रही है, जो कि मार्क प्लैनेट भी कहलाता है। मार्क मतलब कि एक तरह से डिस्ट्रक्शन का मतलब प्लैनेट है, मतलब हाउसेस वो डिस्ट्रक्शन के शो कर रहा है। तो और उसके अंदर मर्क्यूरी की मतलब अंतरदशा चल रही है, और मर्क्यूरी अगेन जो है सैटर्न के नक्षत्र में। तो ये सब चीज़ें कॉम्बिनेशन जो है, आई नो इसमें से काफ़ी लोगों को ऐसे होंगे जिनको कुछ समझ में नहीं आ रही होगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, लेकिन रीज़न ये है कि मैं आपके साथ इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ कि इस बेसिस के ऊपर मैं आपके साथ अपनी एजुकेशन, या यूँ कह सकते हैं अपनी राय, आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, वैसे सैटर्न मर्क्यूरी, सॉरी, वीनस मर्क्यूरी इज नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन, लेकिन वो जिन हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिन नक्षत्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बड़े क्रिटिकल है। अब इन हाउसेस से जो मुझे दिख रहा है, इसी इसी फोर्थ हाउस से, जो अवाम का घर भी कहते हैं लोग, उस हाउस से मार्स डिब्लिएटेड होके ट्रांजिट कर रहा है। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसी एक ट्रांजिट है जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव है पाकिस्तान के लिए। और आप देख रहे हैं कि जब 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 भी मार्स इस हाउस से गया है, जैसे नवंबर 2024 में ट्रांजिट किया था, लेकिन फिर वापस वो थर्ड हाउस में चला गया। तो नवंबर में आपको एक वाकया आपको याद होगा कि क्या हुआ था पाकिस्तान में। अगेन ये वापस से यहीं से ट्रांजिट कर रहा है, और इस दफ़ा ये ट्रांजिट पूरी कंप्लीट करेगा। अब इसमें जो कॉम्बिनेशन है, उसमें मुझे ऐसा लगता है राहु का इन्फ्लुएंस बहुत है, और मैं अपनी पिछली वीडियोस में बहुत ज़्यादा बोलता आ रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि राहु के इन्फ्लुएंस से अब जो आपको मैं बातें कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने भी इसके ऊपर नज़र नहीं डाली, लेकिन मेरी नज़र पड़ी है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं ही हूँ, होंगे बहुत से लोग, लेकिन जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग है, मुझे नहीं लगता किसी ने अभी तक इस बात को शेयर किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आने वाले दिन हैं, इसके अंदर आपको एटॉमिक रिलेटेड, न्यूक्लियर रिलेटेड इश्यूज नज़र आने वाले हैं। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं? इसमें ये हो सकता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन, जिसको न्यूक्लियर के साइड इफेक्ट भी बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियर पावर भी कहते हैं, मतलब एज अ थिंग कि न्यूक्लियर लीकेज का भी चांस है इसमें। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिन, जैसे मैंने बोला, 18, 19, फिर 20 से लेके 24, ये वो तारीखें हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मेजर टर्न अराउंड रख सकती हैं। तो इसमें अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर लीकेज का चांस है, दहशतगर्दी के हमले, इंडिया डेफिनेटली इसमें नज़र आ रहा है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट होगी और इंडिया रिटेलिएट करेगा, ये बहुत क्लियर है। तो ये कुछ ऐसा मामलात हो जाएंगे कि एक साथ तीन चार वाकयात खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में रहनुमा हो। तो इसमें मैंने जैसे आपको कहा है कि हो सकता है कि कोई ऐसी पेशरफ्त हो जाए जिसकी वजह से न्यूक्लियर लीकेज हो जाए, कोई वायरस फैल जाए, न्यूक्लियर से रिलेटेड इश्यूज हो जाए, और वक्ती तौर पे, जो कि लोग नहीं सुनना चाहते हैं, हो सकता है कि फॉर फॉर सम टाइम पूरा कंट्रोल मिलिट्री के हाथ में आ जाए ड्यू टू दिस इश्यूज। तो मैं वैसे नेगेटिव बातें नहीं करता हूँ, लेकिन वजह ये है कि मैं आपको एक क्लियर पिक्चर देना चाह रहा हूँ। और काफ़ी लोगों की तनकीद होगी, दैट्स फाइन, क्योंकि मैं इस वक्त एस्ट्रोलॉजी को बेस बना के कर रहा हूँ। आई एम नॉट इंक्लूडिंग एनीथिंग एल्स। तो ये चीज़ें जो है आपके सामने आएंगी। अच्छा, इस ये एस्ट्रोलॉजी की एक शाख है। अगर मैं यही इस चीज़ को एक डिफरेंट लेवल से देखना चाहूँ, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं जेमिनी सिस्टम के थ्रू इसको देखना चाहूँ, तो इस वक्त की जो दिशा चल रही है, वो भी बहुत खतरनाक है। अगेन मैं आपको भी शो करूंगा, तो उसमें आपको ये दिखेगा कि इस टाइम पे जो दशा चल रही है, वो चल रही है स्कॉर्पियो की। तो स्कॉर्पियो दशा में जो आपका, अल्लाह भला करे, जो 1965 में चली थी, फॉर एग्जांपल ये देखें, 1965 में भी स्कॉर्पियो चली थी आपके पास, और 1972-73 में स्कॉर्पियो था। सेम सिचुएशन, यही चीज़ वापस स्कॉर्पियो रिपीट हो रही है हमारे पाकिस्तान में, विच इज़ नॉट गुड, और ये क्लियरली शो कर रहा है कि आने वाले दिन बहुत खतरनाक है। अच्छा, नाइन, अगर हम देखेंगे स्कॉर्पियो में, स्कॉर्पियो की दशा 14 जनवरी 2025 से लेके 14 अगस्त 2025 तक है।
और अगर हम इस चार्ट को रोटेट करें एज एन स्कॉर्पियो तो आपको लगेगा कि 8 मतलब जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और सिक्स हाउस का लॉर्ड है वो 8 में चला गया, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। तो ये सब चीज़ें मतलब मैंने आपको हर चीज़ को एक सामने प्रेजेंट करके इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश की है। आई एम नॉट हेयर टू जस्टिफाई माई सेल्फ, क्योंकि मुझे पता है जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं दिखा रहा हूँ वो किसी बेसिस के ऊपर दिखा रहा हूँ। लेकिन रीज़न ये है, काफ़ी लोग हवाओं में बोलते हैं कि जुपिटर यहाँ ट्रांजिट कर रहा है तो ये हो जाएगा। तो भाई आपको एक गुजारिश है, जब तक आपका कोई सर्किट नहीं बना होगा, सर्किट से मुराद ये है कि आपका जब तक कोई कनेक्शन नहीं होगा या इवेंट नहीं होगा, तब तक जुपिटर क्रॉस कर जाए, सैटर्न क्रॉस कर जाए, ट्रांजिट कर जाए, राहु केतु ट्रांजिट कर जाए, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा भाई, ये पूरी दुनिया इतनी ट्रांजिटों पे चलती आई है, कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो कॉम्बिनेशन अगर बने हुए होते हैं तो उस कॉम्बिनेशन में कोई चीज ट्रांजिट करती है, तब वो इवेंट बहुत खतरनाक होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जुपिटर, अब आप सबको पता होगा जेमिनाई में गया, जेमिनाई इधर 8 हाउस है एज पर स्कॉर्पियो लगन, अगर हम दशा लगन मनाते हैं तो ये 8 हाउस में मार्स के ऊपर से जा रहा है, विच क्लियरली शोज समथिंग वेरी फिशी कमिंग अप। तो मुझे ऐसा लग रहा है, खुदा ना खास्ता, मुझे ये बहुत ज़्यादा हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली जैसे ही 18 क्रॉस होगी, 18 19 एंड देन 20 से लेके 24 25 तक। और अल्लाह ना करे ये पाकिस्तान की हिस्ट्री को बदलने वाला दिन होगा। मुझे पता है कि काफ़ी लोग परेशान होंगे इस बात को सुन के, लेकिन मेरा मकसद ये है इन चीज़ों को क्लैरिफाई करना, ना कि डर फैलाना। अब काफ़ी लोगों का सवाल ये है कि कौन कौन से इलाके, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पाकिस्तान में नॉर्दर्न साइड जो ऊपर का इलाका है हमारा वो डिस्टर्ब रहेगा, और बलूचिस्तान, बलूचिस्तान सिंध वाला एरिया ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। और पब्लिक अनरेस्ट मतलब ये बेचैनी, लोगों के अंदर परेशानी, ये हमने देखा था नवंबर में ऐसे वाकयात होना। जैसे मैंने आपको बताया न्यूक्लियर रेडिएशन का इशू होना, न्यूक्लियर न्यूक्लियर वॉर तो मुझे नहीं लगता, लेकिन न्यूक्लियर किसी तरीके की न्यूक्लियर से रिलेटेड इश्यूज नज़र आएंगे। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत क्लियरली जस्टिफाई किया है कि मैं किस बेसिस पे आपको ये दे रहा हूँ, क्या मतलब प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। तो आई एम वेरी होपफुल कि ऐसा ना हो, अल्लाह करे ना हो, लेकिन ये बहुत क्लियरली शो कर रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अल्लाह करे ना हो, कुछ बहुत, कुछ भी ना हो, अल्लाह करे। और एक और बात, ये कॉम्बिनेशन खुदा ना खास्ता बहुत बड़े कुदरती आफात को भी शो करते हैं। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, इसका बनाने का मकसद अगेन डराना नहीं है। द ओनली थिंग इज़ टू जस्ट गिव यू द हेड्स अप, नथिंग एल्स। इसके अलावा शफ़क़त भाई ने आज थोड़े बीमार थे, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि प्लीज़ आप वीडियो बना दें। तो उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके साथ जो भी सवालात होंगे उसके ऊपर बात करूँगा। कुछ रैंडम सवाल मैं पढ़ रहा था, उसमें से उन्होंने अगेन यही पूछा था कि किस एरिया में खुदा ना खास्ता हमले के चांसेस हैं। मैंने आपको बता दिया नॉर्दर्न साइड। अब मैं ज़िलों में नहीं जा सकता क्योंकि वो एक बहुत ही बारीकी का काम है, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दीज थिंग्स, क्योंकि खुदा ना खास्ता आपसे कोई छोटी सी मिस्टेक किसी की जान भी ले सकती है। अगर मैं बोलूँ नहीं इस ज़िले में कुछ नहीं होगा और हो गया, तो मैंने आपको एक मोटा मोटा बता दिया है कि नॉर्दर्न एरिया डिस्टर्ब रहेगा और नीचे बलूचिस्तान का एरिया, ये दोनों एरिया आपको डिस्टर्ब दिखेंगे ही दिखेंगे। और ये बात मैं अभी से नहीं, मेरे ख्याल से 4 5 महीने से बोलता आ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें इन सब चीज़ों से महफूज रखे, आमीन। और इसके बावजूद भी अगर कुछ मेरे ख्याल से मैंने सब चीज़ें कवर कर ली हैं। ये छोटे से इस टाइम फ्रेम को ज़रा सा मोहतात होकर गुजार लें, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, इसके बाद मैं 1 जून के ऊपर भी आपको इसी तरह से एक्सप्लेनेशन दूंगा कि मैं जून के अंदर क्या देख रहा हूँ। मेरे ख्याल से हुकूमत के बारे में भी लोग बोल रहे हैं कि हुकूमत को कुछ नहीं हुआ। अब आपके पास ये 10 15 दिन है। मैं सेम, आज मेरे पास 14 तारीख है, इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं। मैं आपसे इंशाल्लाह 24 तारीख को इसी बात को कंटिन्यू करूंगा, क्या हुकूमत के क्या हालात हैं। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले दिन हुकूमत के लिए बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत मुश्किल है कि हुकूमत इसको सरवाइव कर पाए। लेकिन खैर ये सब अल्लाह के काम है, हम रीड कर सकते हैं, हम इतना ये नहीं, पत्थर पे लकीर नहीं है।
लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है जो एस्ट्रोलॉजिकली कॉम्बिनेशन है बहुत एक्सप्लोसिव। ठीक है, इंशाल्लाह आपने कमेंट में आप राय का इज़हार करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।